हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी सल्फोनामाइड्स की, तो उसी कैटेगरी के अंदर एक ड्रग था जिसका नाम है सल्फासीटामाइड। इस ड्रग के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पिछली बार मैंने आपके लिए एक ड्रग था इसका नाम है डेप्सोन, उसके बारे में बताया था, क्योंकि ये दोनों ड्रग्स जो है वो स्टर वाले कंपाउंड्स हैं, तो हमें इनके लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे जो हमारा ड्रग्स है सल्फासीटामाइड। सल्फासीटामाइड क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर, इसका IUPAC नेम, स्टेबिलिटी स्टोरेज, यूजेस और इसकी मार्केटिंग प्रिपरेशन। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे सल्फासीटामाइड क्या है। एक, क्योंकि ये सल्फोनामाइड कैटेगरी का ड्रग्स है, तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो है एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी, यानी ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज करे जाते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की। इसकी स्ट्रक्चर क्या है, बहुत एक सिंपल सी स्ट्रक्चर है, मैं आपको भी बना कर सकता हूँ। इसमें क्या है, एक बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग में एक अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है, प्लस यहाँ पर इसमें एक सल्फोन ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है और एक ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है एसिटामाइड ग्रुप। ये स्ट्रक्चर होती है सल्फासीटामाइड। अब हम बात करेंगे इसको सल्फासीटामाइड क्या बोलते हैं। तो इसकी एक जनरल सी प्रॉपर्टी कह सकते हैं हम। इसमें क्या है, एक सल्फा ग्रुप प्रेजेंट रहता है, यानी S के साथ दो ऑक्सीजन ग्रुप रहते हैं, प्लस इसमें एक एसिटामाइड ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है, जिसको हम वैसे कहते हैं CH3COCH3, इस ग्रुप को बोलते हैं हम एसिटामाइड। तो ये दोनों ग्रुप सल्फा प्लस एसिटामाइड, ये दोनों ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, तो इसी वजह से बोलते हैं उसको सल्फासीटामाइड। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके IUPAC नेम की। इसका IUPAC नेम क्या होता है, IUPAC नेम। IUPAC नोमेनक्लेचर में क्या है, इसमें सबसे पहले क्या है, नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट रहता है, तो हम इसके लिए सबसे पहले लिखते हैं N। उसके बाद में लिखेंगे हम कि इस स्ट्रक्चर के अंदर किस किस जगह पर सब्स्टिट्यूशन है। तो सबसे पहले तो हम इसकी नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग इसकी हम दो तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सबसे छोटा ग्रुप सल्फर है, तो हम इसकी नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। अगर हम इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों तरीके से इसकी नंबरिंग कर सकते हैं। अगर हम इसकी क्लॉकवाइज नंबरिंग करेंगे तब वो होगी 1 2 3 4। इसमें क्या है, जो अमीनो ग्रुप है वो दोनों जगह चौथी पोजीशन पर आता है, तो हम क्या लिखेंगे 4 अमीनो, क्योंकि इसमें जो अमीनो ग्रुप है वो 4th पोजीशन पर है, तो इसको लिखेंगे हम 4 अमीनो। उसके बाद क्या है, एक बेंजीन रिंग है इसमें, तो बेंजीन रिंग को हम हमेशा IUPAC नोमेनक्लेचर लिखते हैं, उसको लिखते हैं हम फिनाइल। अब इसके बाद इस ग्रुप की बात हो गई, प्लस बेंजीन रिंग की बात हो गई। अब हम बात करेंगे इस स्ट्रक्चर को छोड़कर जो हमारा सेकेंडरी एक स्ट्रक्चर या फंक्शन को कह सकते हैं हम, इसकी बात करेंगे हम। तो इसमें क्या है, एक सल्फर ग्रुप है प्लस इसके साथ ऑक्सीजन है, तो इसको बोलेंगे हम सल्फोनाइल प्लस की बात हो गई। अब बताइए वाला ग्रुप, तो इसको मैंने आपको बताया था कि स्टार्ट होने से पहले कि हम इसको बोलते हैं एसिटामाइड ग्रुप, तो ये हो जाएगा सल्फोनाइल एसिटामाइड।
एसिटामाइड। ठीक है, नाम होगा इसका एन 4 अमीनो फिनाइल सल्फोनाइल एसिटामाइड, ये इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर होगा। अब हम बात करेंगे इसके यूजेस के बारे में कि हम सल्फासीटामाइड का उपयोग किन किन डिजीज को ठीक करने के लिए या किस कंडीशन को ठीक करने के लिए करते हैं। तो इसके यूजेस क्या है अभी हम डिस्कस करेंगे। यूजेस क्या होंगे, क्योंकि ये सल्फोनामाइड डिग्रेड कर रहा है तो इसका प्राइमरी यूज जो होगा वो होगा एज अ एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड। हम इसमें लिख सकते हैं इट इज used to treat bacterial infection। इसका उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। दूसरा यूज क्या हो सकता है इसका यूज जनरली जो किया जाता है वो आई इन्फेक्शन को ठीक करने में किया जाता है। तो हम क्या बताएंगे, इट इज ऑल्सो used to treat eye infection। इसका उपयोग आई इन्फेक्शन को ठीक करने में किया जाता है। अब बात हो गई यूजेस की। इसके बाद हम करेंगे स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कि हम इस ड्रग को किस जगह पर स्टोर कर सकते हैं और ये कितना स्टेबल है। तो क्या है, इट इज ए स्टेबल ड्रग, ये स्टेबल ड्रग है। कॉमा हाउएवर इट शुड बी stored in cool and dry place, direct sunlight is prohibited। ये क्या है, ये स्टेबल ड्रग है तो हम इसको कूल और ड्राई प्लेस के अंदर स्टोर करेंगे, लेकिन इसकी एक कंडीशन रहेगी कि हम इसको सनलाइट यानी जो हमारी सूर्य का प्रकाश होता है उसकी पहुंच से इसको दूर रखेंगे। अब स्टेबिलिटी स्टोरेज के बाद हम बात करते हैं इसकी मार्केटेड प्रिपरेशन या फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन का मतलब जो सल्फासीटामाइड ड्रग्स जो है वो किस किस डोजेज फॉर्म के अंदर अवेलेबल है। तो इसकी दो डोजेज फॉर्म आती हैं, पहला टैबलेट और दूसरा आई ड्रॉप्स। ठीक है, इसकी दो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन आती हैं, एक टैबलेट के फॉर्म में मिलती है हमारे लिए, दूसरा ये आई ड्रॉप्स के फॉर्म में। अब हम बात करेंगे इसके ब्रांड नेम्स की। ब्रांड नेम्स जो है इसके सबसे कॉमन होता है ओवेस नाम से हमारे लिए मार्केट के अंदर मिल जाता है। दूसरा होता है फिलेवार। इन दो नाम से ये हमारे लिए मार्केट के अंदर आसानी से मिल जाता है। तो आई होप जो मैंने आज आपके लिए बताया वो आपके लिए अच्छे से समझ में आया होगा। और आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं और अब मिलेंगे आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। इसी के साथ नमस्कार।